संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। प्रतिकूलता में मन को सब अनुकूल बना लेते हैं। प्रतिकूलता में मन को अनुकूल बनाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन अनुकूलता में तो सब अपने मन को बस में कर ही लेते हैं, समता में आ ही जाते हैं। आप देखिए, जब कभी भी प्रतिकूल वातावरण हो और उस समय हम मन में समता ले आए, कितना कठिन होता है। और जब अनुकूलता होती है, ये बताओ सर्दी आने वाली है, अब सर्दी के मौसम में कोई पंखा चलाएगा, कूलर चलाएगा? बोलो, कोई नहीं चलाता, क्योंकि उस समय प्रतिकूलता नहीं है। जब प्रतिकूलता होती है उस समय समता रखना ही साधना कहलाती है। संत कहते हैं प्रतिकूलता में समता रखो, और अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं। विगत दिनों में 7 दिनों से लगातार स्वास्थ्य के बारे में आरोग्यनान लाहम, आरोग्य का लाभ हो सभी को, और अपने अज्ञान का अंधकार मिटाकर हम उस ज्ञान की ज्योति को भीतर में जलाएं, इसी भावना से आरोग्य सप्ताह प्रवचन माला आप लोगों ने सबने सुनी। और वर्ष का भी आपको बता दें, क्योंकि आप लोग भारतीय वर्ष तो छोड़ो, इंग्लिश में जीते हो, और जैन नववर्ष तो कब से शुरू होता है पता है? वीर निर्वाण संवत आता है ना, तो वीर निर्वाण संवत तो एकम से फिर से नया साल चालू होगा। हमारी चातुर्मास में एक और स्थापना भी बेला से होती है और निष्ठापन भी बेला से, मतलब 2 उपवास। जैसे आज का भी अपना तो हॉलीडे है, इस प्रकार से चलता है। आप लोग इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो जो सूत्र हमने आपको दिए हैं उनको याद रखें। आज भी अपन 4 बात करेंगे, उसके पहले भूमिका बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा यदि भय लगता है तो बीमारी का भय, बीमारी का भूत सबसे बड़ा भूत। और जैसे ही वो भूत आपको लगता है तो सामने वाला डॉक्टर आपको जो बोलता है आप उसकी तरह गर्दन हिलाने लगते हैं। वो कहता है नाच तो आप नाचने लगते हैं, वो कहता है लेट तो आप लेट जाते हैं, वो कहता है बैठ तो आप बैठ जाते हैं, बेड रेस्ट अब बेड रेस्ट, अब कोई काम नहीं। बेड रेस्ट का मतलब ही है बुरा रेस्ट। रेस्ट जो होता है वो बुरा है, वो वाला बेड रेस्ट बुरा है। पाँव में चोट लग गई, आप चलेंगे तो पाँव जाम नहीं होगा, और नहीं चलेंगे तो जाम ही हो जाएगा। नहीं, पहले घोड़ा जो होता है ना, या जानवर जो होता है, तो वो ज़्यादा चलता है, क्यों? जाम नहीं हो जाए। जाम होने के बाद में उसको कौन सा अस्पताल मिलेगा, कौन से डॉक्टर मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। आप तो 70 तरह के डॉक्टर और पैसे के आधार पे सबको नचाएंगे आप तो ये चलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि बीमारी के भय से बचो, शरीर तो व्याधि मंदिरम, व्याधियों का घर है, ये तो रोगों का घर है।
जितने रोमकूप हैं उतनी ही इसमें बीमारियां भी होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा तन बीमार हो तो हो जाने दे, मन को बीमार मत होने दे। मन को बीमार मत होने दो। तन की बीमारी का इलाज है, मन की बीमारी का नहीं। 4 बातें करते हैं अपन, थोड़े अल्प समय अपने पास में है, उसी में ही पहली बात है, जब भी आप बीमार होएं तो धीरज रखें, पेशेंस। सबसे पहली क्या बताई मैंने? धीरज रखें, पेशेंस रखें। दूसरी बात है, तन की बीमारी को तन तक रखें, मन तक न आने दें। और तीसरा है, सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच। और चौथा है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, कर्मोदय पर विचार करें, विश्वास रखें। इन 4 बातों को यदि आप अपने जीवन में ले आते हैं तो बीमारी आपके तन में भले ही हो सकती है, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे। आप यही कहेंगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, चंगा हूँ। तो पहला था पेशेंस रखें, धैर्य रखें। महाराज जी आज के ज़माने में वो ही तो नहीं है, हमें तो फास्ट रिलीफ, क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, फास्ट रिलीफ और फास्ट ट्रैक। हर गाड़ी पे लिखा हुआ आने लगा आजकल, टोल टैक्स पे भी लिखा हुआ रहता है फास्ट ट्रैक, इधर से जाए। बोलो, उसमें जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे वो स्कैन कर लेता है गाड़ी, चलती गाड़ी में। ऐसा बताया, फास्ट ट्रैक, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट रिलीफ, ये आपको सब चीज फास्ट फास्ट तो हो रही है, तो ये किधर लेके जा रहे हैं पता है? फास्ट मृत्यु। एक और जोड़ लो, फास्ट डाई, लाइफ नहीं, फास्ट डाई। जो जल्दी दौड़ेगा, भागेगा, जो जल्दी जल्दी खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, जंक फूड खाएगा, और जो फास्ट रिलीफ लगाएगा या फास्ट रिलीफ लेने के लिए पेन किलर खाएगा, वो ज्यादा नहीं जिएगा, वो जल्दी मरेगा। आप देख लीजिए, पहले के लोग 103 साल, 102 साल, हमारे इंद्रजीत जी बैठे हैं, उनकी माँ है अभी 104 साल की। बोलो, 104 साल की माँ है यहीं, और बिल्कुल टनाटन। उनकी सासू जी आई थी अभी कल परसों दर्शन करने, वो भी 90 से ऊपर ही, 95 के आसपास की। अच्छी देखती है, अच्छा बोलती है, दर्शन करती। ये सब बंधुओं, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है, और इसकी दुर्लभता समझें। जल्दी जल्दी मरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी आप गांठ बांध के जाएं आज सिद्ध क्षेत्र से कि मरना सबको एक दिन, मरेंगे लेकिन जीते जी नहीं। हाँ, घुट घुट के मरने की बजाय एक बार मरना अच्छा है। आज का आदमी घुट घुट के मर रहा है, रोज अस्पताल में चक्कर लगा रहा है, दवाई की दुकान के ऊपर खड़ा होके लाइन बना रहा है, और जो खा रहा है उसके द्वारा वो घुट घुट के मरने के लिए आदी हो रहा है। मरे ऐसा मरे जैसे कि बिल्कुल पेड़ से पत्ता टूटा है, बस। मैं तो हमेशा बोलता हूं। तो उसको ये कहना चाह रहा था कि आप लोग 4 बातों में सबसे पहले पेशेंस। आज हर चीज, आप लोग चूल्हे पे रोटी भी बनाते हो तो आधी कच्ची आधी पक्की बनती है, क्योंकि चूल्हा तो है ही नहीं। आपका चूल्हा है गैस चूल्हा, और कच्ची कच्ची रोटी खाते हो तो गैस बनती है, क्योंकि आपने पेशेंस नहीं रखा। उसमें 3 बटन रहते हैं आपके। गैस चूल्हा की बात कर रहा हूं, अब चूल्हा तो आप छोड़ो, आप कहाँ चूल्हा लाएंगे और कहाँ फूट मारेंगे आप। तो गैस चूल्हे में आपका ऑन ऑफ का जो बटन है उसमें 3 है। एक पे लिखा हुआ है L, एक पे लिखा हुआ है H, और एक पे लिखा हुआ है M। लो, मिड, हाई।
यही लिखा हुआ है, क्यों यही लिखा हुआ है? लो पे तो कोई चलाता ही नहीं है, सब हाई, और मीडियम पे भी कोई एक आध चलाए तो चलाए। अब बोलो, ऊपर ऊपर से तो रोटी सिक जाती है, बीच में कच्ची रहती है, बाद में उसको आप गरम गरम रोटी को कभी देख लेना, यूं करके आपको जैसा आटा वहां पे बहन ने चौके में था ना उसके पास में, वही आटा इसमें है, कोई अंतर नहीं है। इतना तेज और इतना फास्ट। इसलिए आप कोई भी धैर्य रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो आपको बीमारी में, कोई तो कहता है कि एक दिन में आती नहीं और एक दिन में जाती नहीं, लेकिन आचार्य भटवनिया मैं कहता हूं बीमारी आती है हाथी के पांव और जाती है चींटी के पांव। डॉक्टर जीवनलाल गांधी, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हमने किया उनके पास में रह के, महावीर जी में, श्री महावीर जी में, तो उन्होंने डॉक्टरेट किया हमने, उस समय उन्होंने बताया ये लाइन कि बीमारी आती हाथी के पांव है और जाती चींटी के पांव है। एक्सीडेंट होता है, 1 सेकंड में पांव टूट जाता है, लेकिन अब सही होने में 12 महीने तो लगेंगे उसको, 6 महीने 12 महीने, 2 महीने में भले ही हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन चलेगा तो वही उचट उचट के ही। समझ में आ रहा है? तो ये तो इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ध्यान रखना, पेशेंस, धैर्य वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी बीमारी पे भी आपको काबू पाने पर आप रख सकते हैं। अन्यथा आपने एक मूवी देखी होगी, आनंद, आनंद मूवी है ना, राजेश खन्ना और एक और एक्टर हैं, दोनों लंबे लंबे, अमिताभ बच्चन, और इनके माध्यम से आपने उस मूवी में देखा होगा कि उसको बीमारी हो जाती है तो वो एक ही बात बोलता है कि तन बीमार हुआ ना, कल मरेंगे उसकी चिंता में आज आप क्यों अपने आज को खराब कर रहे हो? बोलो, कोई कोई यदि घोषणा हो जाए कि 1 महीने बाद में मृत्यु होना है, वो आज से ही भोजन छोड़ देगा। क्यों? अब 1 महीने बाद मरना है ना, खा ही नहीं पाएगा। ये क्या है? ये आपने तन की बीमारी को, दूसरा मैंने जो बताया था, मन पर हावी कर दिया आपने। अपनी तन की बीमारी को मन पर हावी मत रखें। और पेशेंस के लिए दूसरी बात बोल रहा हूं, आज आप आए हैं तो एक दवाई देता हूं, और वो फास्ट रिलीफ नहीं, उस फास्ट रिलीफ का भी पिताजी है। बोलो, चाहते हो? सब चाहते हो? वो टैबलेट चाहते हो ना? तो वो टैबलेट आपको दे देता हूं, संतोष बटी खाइए और तुरंत आराम पाइए। बाजार की दवाई लाने में तो टाइम लगेगा, फास्ट रिलीफ लगाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन संतोष बटी यदि आपके मन में आ गई, पेशेंस आपने रख लिया और आपने नहीं, ये तो तन में बीमारी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। तो युद्ध स्थल में जाते थे पहले तो इधर से कट जाते थे, इधर से कट जाते थे, इधर से कट जाते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको बताएं, मंदोदरी पहाड़, आज आपने देखा होगा, जो पहाड़ अपना है चूलगिरी, वहाँ से एक बहुत ऊंचा पहाड़ नज़र आता है, और उसमें मंदोदरी महल जिसको बोले या मंदिर बोले, उस समय उज्जैन चैतालय था कोई ज़माने में, लेकिन जैनियों की लापरवाही से और यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रमाद से वो अपने हाथ से वो पहाड़ पूरा का पूरा चला गया। तो आज अधिकतर क्षेत्र ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वहाँ जाने का रास्ता इतना दुर्गम और इतना कठिन कि पहुँच ही नहीं सकते इधर से, जिस रास्ते से हम गए थे। सबने मना किया था, लेकिन 3-4 यहाँ के आदिवासियों को साथ में लिया और हम चल दिए, पीछे का मंडल उठा के अपना। और वहाँ उस मंदोदरी के पहाड़ पर पारसनाथ की प्रतिमा, जिसको उन्होंने सराग बना दिया है, लेकिन वो वीतरागी अपने पारसनाथ की प्रतिमा स्पष्ट है।
तो ऐसे वहाँ का अवलोकन किया और उसमें झाड़ियाँ इतनी घनी पगडंडी से गए, अब दोनों तरफ की झाड़ियाँ, तो कभी यहाँ से छिल गया, यहाँ से छिल गया, इधर से छिल गया, उधर से हो गया, कांटे पाँव में लग गया। तो हमने युद्ध स्थल के उन महानुभावों को याद किया कि वो तो तलवार का वार ऐसे ही सहन कर लेते थे, तो इन छोटे छोटे घावों से क्यों डरते हो? ध्यान रखना, आज छोटी सी जरा सी चोट लगते ही अस्पताल में भाग जाते हो। अरे कुछ नहीं, थोड़ी देर वेट एंड वॉच कीजिए, वो अपना आप ठीक हो जाएगी, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। शरीर अपना घाव स्वयं भरता है, इस शरीर की एक तरह से प्रकृति है। आप समय तो दो, लेकिन आप तो कुछ नहीं, उस पर बीटाडीन लगाएंगे, उस पर सॉप्रोमाइसिन लगाएंगे। एक डॉक्टर से नहीं बनेगा, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, दिन में सुबह दूसरे डॉक्टर को, दोपहर में दूसरा डॉक्टर, शाम को तीसरा ही डॉक्टर बदल देते हो। अरे नहीं, मुझे तो छींके बंद ही नहीं हो रही है, क्या करूं? बिल्कुल आपके जैसे वो चक्रवर्ती होता है ना, उसके यहाँ 365 वैद्य होते हैं, और आपके तो 365 से भी ज़्यादा है, 365 से भी ज़्यादा है। अभी बाहर में यदि कोई 10 डॉक्टर आ जाएं और बोले फ्री में कोई भी दिखाना चाहे तो चले जाएं, तो आप उसको भी दिखाएंगे, उसको भी दिखाएंगे, उसको भी। आयुर्वेद शिविर लगा था ना, बोलो कितने डॉक्टर हैं आपके? चक्रवर्ती से भी बढ़कर हो। मुझे तो लगता है वाह, आजकल के जैनी लोग चक्रवर्ती से ज़्यादा वैद्य रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं अपने पास में। लेकिन ये आपके लिए पेशेंस नहीं है, आप तन की बीमारी को मन पर हावी कर लिए हो। तीसरा है सकारात्मक सोचें। तीसरा क्या है? सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोचेंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी भी बहुत छोटी नजर आएगी, और नकारात्मक सोचेंगे तो छोटी से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी नजर आएगी। अरे ये क्या हो गया? कल शाम को जो भट्टामर की आनंद यात्रा चलती है, उसमें संस्मरण सुनाता हूँ, तो आचार्य श्री जी का संस्मरण सुनाया था बचपन का, कि आर पार वो लोहे का टुकड़ा हो गया, लेकिन विद्याधर को कोई फर्क नहीं। अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा। माँ घबरा रही है, और मित्र मंडली तो बिल्कुल ही, अब ये कैसे बड़ी मुश्किल से उस टुकड़े को बाहर निकाला, लोहे के टुकड़े को, अंदर आर पार हो गया पांव में। बोलो 2 साल लगे सही रूप से चलने में, लेकिन विद्याधर थोड़ी भी चेहरे पर शिकन नहीं आई कि कोई टेंशन आया हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। बंधुओं, आज जो वातावरण है, आपको चाहे डॉक्टरों का हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, और चाहे आपके घर वाले हों, सब आपको डिप्रेस करने में लगते हैं। आप देखो, थोड़ा सा भी कुछ होएगा, अरे रे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अरे आप कैसे करेंगे? आपकी पत्नी भी होगी तो वो भी आपको डिप्रेस में ला देगी। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र की पावन सिद्ध भूमि श्री शत्रुंजय गिरी पालीताना, जहाँ 3 पांडव महामुनि और करोड़ों द्रविड़ राजा